सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वादिशिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना आराधना की जाती है। आज है अष्टमी तिथि और आज के दिन देवी के 8वें दिन की महागौरी माता की पूजा की जाती है, जो श्वेत वृषभ पर आरूढ़ है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और अत्यंत पवित्र हैं और महादेव को आनंद प्रदान करने वाली हैं। वो माँ महागौरी आपका कल्याण करें। आज है चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन और आज के दिन हम महागौरी माता की पूजा अर्चना करते हैं। कल हमने महाकाली की प्रतिमा और उनका आवाहन किया, उनकी पूजा आराधना की और आज नवरात्रि के 8वें दिवस में हम माँ महागौरी के सुंदर चरित्र का वर्णन करेंगे और उनसे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज के चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा आरंभ करते हैं और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को एक विशेष सूचना भी मिलेगी, तो कृपया आप लोग कथा का श्रवण करना अधूरा ना छोड़ें। और आज की नवरात्रि भी 8वां, कोई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कोई नवमी को पूजन करते हैं। तो चलिए अब नवरात्रि की कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रि का यह पावन त्योहार माँ दुर्गा की 9 दिनों की शक्ति के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह त्योहार नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है उनका रंग अत्यंत गौर है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी को कठिन तपस्या से यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमयी त्रैलोक्य पूजनी महिला मंगला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी तब उनकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने पूर्व जन्म की घटनाओं का अभ्यास हो चुका था। तब से वो भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए नवरात्रि का महाअष्टमी तिथि के दिवस पर महागौरी की पूजा आराधना करने का पूजन किया जाता है और उनके भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल प्राप्त होती है। इस दिन माँ की कथाओं का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल मिलता है। माता का स्वरूप गौरवर्ण है, शंख चक्र और कुंद के फूल के समान है। उनके वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। वो महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सब प्रकार के पवित्र पुण्य को प्राप्त करते हैं। उनका पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप संताप दुख उनके पास कभी नहीं आते हैं। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी भक्तों के कष्ट को शीघ्र ही दूर कर देती हैं और उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है, इसलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन का भी विधान है। धन वैभव सुख शांति अधिशास्त्री देवी हैं।
धन्य धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ महागौरी हैं। और आइए अब हम महाअष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा आराधना की संपूर्ण विधि जानते हैं और कैसे करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि की परंपरा आपको करनी ही चाहिए। बाद में महागौरी की पूजा करें। श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात विधि विधान से पूजा करें। देवी के महागौरी को सिंदूर, अक्षत, मोंगरे का फूल अर्पित करें। फिर माँ के समक्ष धूप प्रज्वलित करें। उसके बाद स्वादिष्ट पकवान से भोग लगाएं, उनकी स्तुति करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी, श्रीमद् देवी भागवत से माँ दुर्गा कथाओं का पठन भी फिर श्रवण करने से पुण्य फल भी प्राप्त होती है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो यह महाअष्टमी तिथि के दिन महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिन आप उपवास नहीं रखते हैं और आप इस अष्टमी के दिन ही उपवास करके माँ गौरी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि के उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन देवी के सिद्ध मंत्र की जाप भी करना बेहद जरूरी होता है। कहते हैं उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। सिद्ध मंत्र वही है जो हम आपको बताते हैं। चलिए एक बार हम सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम श्री क्लीम हम वरदाय नमः का जाप करें और माता रानी को हलवा, पूरी, चना या नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो ये 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराएं। इस दिन कई लोग महागौरी को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। माँ महागौरी की पूजा के दरमियान सफ़ेद मोरपंखी या पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ को चमेली और केसर का फूल भी अर्पित किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि देवी महागौरी को गौरवर्ण कैसे प्राप्त हुआ और उनके पीछे क्या पौराणिक कथा है। इसका वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण के मिलता है। तो इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत का तप पालन किया, जिसके उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती का कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी स्वरूप स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जल के स्थान पर दरमियान स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ। कौशिकी देवी कहलाई और वह दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण में प्रकट हुआ और वह तपस्या से देवी पार्वती का महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी भी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमान हो गया। माँ का आभा और एक शंख चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसलिए वह अति गौरवर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धूल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई यह पौराणिक कथा आपको बेहद अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेंगे। कल प्रातःकालीन नवरात्रि के दिन, चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिवस में हम नवमी के दिन माता सिद्धदात्री की कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तो चलिए आप सभी को जय माता दी। माता महागौरी की कृपा आपके जीवन में सदा सदा ही बने और इस शुभ और मंगलकारी दिनों में हम श्रवण करेंगे माता रानी की विशेष कथा।
तो हमें आशा है आप लोगों को यह वीडियो बेहद रुचिकर लगी और आप लोग इसे शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।